झांसी पहुंचे सीएम योगी ने किया चुनाव प्रचार। सीएम के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। सीएम योगी पर लोगों ने की पुष्प वर्षा। सीएम ने कहा हार की बौखलाहट के कारण भाजपा प्रत्याशी पर हो रहा हमला। कहा भाजपा की 300 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। 15 से 16 दिन बाकी हैं, उनकी गर्मी भी उतर जाएगी। औरैया में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना। कहा चुनाव नतीजों से बाबा धुएं में उड़ जाएंगे। कहा गर्मी निकलवाने वालों का धुआं निकल जाएगा। हमारे बाबा मुख्यमंत्री इसलिए कानून व्यवस्था के बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं क्योंकि जब वो सुबह उठते हैं और शीशे को देखते हैं, जो उन्हें दिखाई देता है उसी के बारे में सुबह से लेकर के शाम तक वही चर्चा। कन्नौज में रैली के दौरान मंच से पुलिस पर बरसे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस पर इशारों में बोला हमला। पुलिस वालों क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये लगता बीजेपी वाले करवा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा गौशालाओं की बहुत बुरी हालत है। सरकार ने इत्र का कारोबार बढ़ाया नहीं बल्कि बदनाम कर दिया। कन्नौज की छिबरामऊ विधानसभा में सपा प्रत्याशी अरविंद सिंह यादव के पक्ष में अखिलेश यादव ने की जनसभा। कहा सपा की सरकार बनने पर छिबरामऊ विधानसभा में लगवाएंगे महाराणा प्रताप की मूर्ति। कहा पहले 2 चरणों में सपा ने लगाया शतक। ये चुनाव तीसरे चरण में होने जा रहा है। पहला चरण, दूसरा चरण और अब वोट तीसरे चरण में पड़ने जा रहा है। आपको जानकारी हो गई होगी कि पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने शतक लगा लिया है। जालौन पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया प्रचार। कहा बीजेपी सरकार ने बुंदेलखंड में पानी की समस्या खत्म की। सपा पर वार करते हुए कहा साइकिल को वोट देंगे तो अतीक अहमद और मुख्तार जैसे अपराधी फिर पैदा हो जाएंगे। कौशाम्बी की हॉट सीट सिराथू विधानसभा में चरम पर चुनाव प्रचार। डिप्टी सीएम को निर्दलीय प्रत्याशी छेदू की कड़ी चुनौती। साइकिल में डुगडुगी बचाकर कर रहा प्रचार। उन्नाव में भाजपा नेता उमा भारती ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा बसपा सरकार में भ्रष्टाचार आगे चलता था और अपराध पीछे। उमा भारती ने मंच से बीजेपी के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील की। प्रत्याशी पंकज गुप्ता के लिए किया प्रचार। कानपुर में जनसंपर्क के दौरान हनुमान मंदिर पहुंची प्रियंका गांधी। किदवई नगर के हनुमान मंदिर में हनुमान जी के किए दर्शन। जीत के लिए मांगा आशीर्वाद। कानपुर में गैंगरेप के बाद हत्या की शिकार हुई अंशिका यादव की मां को प्रियंका गांधी ने लगाया गले। अंशिका की मां ने रोते हुए बताई प्रियंका गांधी को अपनी व्यथा। प्रियंका गांधी ने किदवई नगर इलाके में रोड शो के दौरान लगाया गले। पीएम मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप लोगों को अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है। कहा पहले गरीब का राशन माफिया खा जाते थे, हमारी सरकार में गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है। मुफ्त वैक्सीन का भी सरकार ने ध्यान रखा। सीतापुर में पीएम मोदी ने चौथे चरण के लिए किया चुनाव प्रचार। पीएम मोदी की रैली में उमड़ी भारी भीड़। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यूपी में बीजेपी का फिर लहराएगा परचम। का 2017 का रिकॉर्ड तोड़ना है। सीतापुर रैली में पीएम मोदी ने संत रविदास का भी किया जिक्र। कहा हमारी सरकार उनकी प्रेरणा से काम कर रही है। कहा भाजपा सरकार का मतलब गुंडा राज पर कंट्रोल। पीएम मोदी ने कहा मैं गरीब की जिंदगी जी कर आया हूं। महोबा में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने आ रहे कांग्रेस के स्टार प्रचारक और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी के हेलीकॉप्टर को देरी होने के कारण लैंडिंग की नहीं मिली परमिशन। कांग्रेस ने बीजेपी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। जालौन पहुंचे कांग्रेस के स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रत्याशी उर्मिला सोनकर के लिए किया प्रचार। बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा चाय बेचने वाले ने देश को बेच दिया, ये कैसा चौकीदार। बाहुबली धनंजय सिंह ने जमानत पर बाहर आकर बुधवार को अपना पर्चा किया दाखिल। धनंजय सिंह ने जौनपुर जिले की मल्हनी विधानसभा सीट से किया नामांकन के दौरान धनंजय सिंह की पत्नी भी रही मौजूद। धनंजय सिंह को जेडीयू ने दिया है टिकट।
23 फरवरी को चौथे चरण में होने वाले मतदान के लिए बांदा में निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने की रैली। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में किया चुनाव प्रचार। निषाद समुदाय के लोगों की उमड़ी भीड़। संजय निषाद ने सपा बसपा पर जमकर बोला हमला। जन अधिकार पार्टी के जन संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने महुआ के गोवर्धन मेला ग्राउंड चरखारी में की जनसभा। लोगों से डॉक्टर संतोष लोधी को जिताने की अपील। कुशवाहा ने कहा, बीजेपी और सपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अमरोहा पहुंचे भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। कहा, हिजाब के मुद्दे में उलझा रही सरकार। कहा, जनता बैंक घोटाले का मांग रही हिसाब किताब। कहा, भाजपा हिंदू मुस्लिम दंगा करवाना चाहती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का पूर्व सीएम हरीश रावत पर निशाना। का हरीश रावत की मुख्यमंत्री पद की लालसा केवल मुंगेरी लाल की हसीन जैसे सपने जैसी, उन्हें घर बैठने की व्यवस्था को देनी चाहिए वरीयता, क्योंकि जनता ने भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाली कांग्रेस पार्टी को सिरे से नकार दिया है। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने चुनाव में व्यवस्था के बाद बुधवार को अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से की भेंट। मुलाकात के दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं से प्रीतम सिंह ने चुनाव को लेकर की गुणागणित पर चर्चा। उत्तराखंड में चुनाव संपन्न होने के बाद अब कांग्रेस के अनुभवी नेता पंजाब और यूपी चुनाव में करेंगे प्रचार। 50 से ज्यादा नेताओं को यूपी पंजाब में प्रचार की सौंपी गई जिम्मेदारी। मुजफ्फरनगर में बेखौफ मंचलों के हौसले बुलंद। छेड़छाड़ का विरोध करने पर पीड़ित परिवार को लाठी डंडों से पीटा। मंचलों की पिटाई से घायल हुई पीड़िता के माता पिता को मुजफ्फरनगर से मेरठ किया गया रेफर। भाइयों के साथ थाने पहुंची पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। एटा के अलीगंज में भाजपा की चुनावी सभा का आयोजन। डीएवी कॉलेज के मैदान में एक कार्यकर्ता भारी भीड़ के बीच बुलडोजर ही लेकर पहुंच गया। गाजीपुर की जमानिया से कांग्रेस प्रत्याशी फरजाना खातून का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महिलाओं के साथ गोबर के उपले बनाते हुए दिखाई दे रही कांग्रेस प्रत्याशी। फिरोजाबाद में निर्दलीय प्रत्याशी का अनोखा प्रचार। भीख मांगकर गले और हाथ पैरों में बेड़ियां डालकर किया चुनाव प्रचार। मजदूर नेता रामदास का अनोखा प्रचार का वीडियो वायरल। औरैया में अखिलेश यादव की चुनावी सभा में शामिल होने के लिए बैलगाड़ी से पहुंचे सपा कार्यकर्ता। पार्टी कार्यकर्ताओं में दिखा खासा उत्साह। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,615 केस दर्ज। 514 लोगों की हुई मौत। 82,988 लोग रिकवर। कोरोना के कुल मामले 4,27,23,558। देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 3,70,240 हुई। महामारी से जान गंवाने वालों की तादाद पहुंची 5,09,872। भारत में बीते दिन 12,51,677 कोरोना सैंपल टेस्ट हुए। अब तक टोटल 75,42,84,979 सैंपल किए जा चुके टेस्ट। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसे में एक युवती की मौत। 2 अन्य लोग घायल। विपरीत दिशा से आ रही स्कूल बस से स्कॉर्पियो की हुई टक्कर। घायलों को इलाज के लिए कराया गया भर्ती। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार। बांदा में तेज रफ्तार लोडर की जोरदार टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत। दूसरे घायल ने अस्पताल में तोड़ा दम। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिसंडा थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव के नजदीक की घटना। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा। सड़क किनारे खड़े कंटेनर से पीछे से जा घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौत। जोरदार टक्कर से कार के उड़े पड़खच्चे। गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला था परिवार। अयोध्या के बरवा गांव में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे सभी लोग। NH 28 नेशनल हाईवे पर नारायणपुर गांव के पास हुआ हादसा। मथुरा के मांट में नौझील मांट मार्ग पर सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क किनारे खड़े 2 बाइक सवारों को रौंदा। मौके पर दोनों की मौत। चालक ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर फरार।
आजम खान की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित। एमपी एमएलए अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। निचली अदालत ने खारिज कर दी थी जमानत अर्जी। सरकारी लेटर हेड और मुहर के दुरुपयोग का आरोप। सिग्नेचर ग्लोबल का साउथ गुरुग्राम के सोहना में नया कमर्शियल ग्लोबल इंफिनिटी मॉल का काम शुरू। 2 लाख स्क्वायर फीट में बनाए जा रहे इस मॉल का शुरू हुआ कंस्ट्रक्शन। सिग्नेचर ग्लोबल के वाइस चेयरमैन ललित अग्रवाल और मैनेजिंग डायरेक्टर रवि अग्रवाल ने किया भूमि पूजन। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज हमने या तो सिग्नेचर ग्लोबल का जो इंफिनिटी मॉल, जो साउथ ऑफ गुड़गांव का पहला मॉल है, उसका आज हमने भूमि पूजन किया है। ये IGBC गोल्ड रेटर प्रोजेक्ट है, माइवान टेक्नोलॉजी से बन रहा है और कहीं ना कहीं हम समय से पहले और उम्मीद से ज़्यादा लोगों को फिट देने जा। ताजमहल की सुरक्षा के मद्देनजर ताज के पीछे की जा रही चेन फेंसिंग। ASI ताज की सुरक्षा को कर रही और पुख्ता। करीब 1.5 महीने से चल रहा फेंसिंग का काम। नई फेंसिंग से अब कोई भी जानवर या इंसान पीछे के रास्ते से ताज में नहीं हो पाएगा दाखिल। पंजाब के मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रचार में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी में कहा, यूपी के, बिहार के, दिल्ली के भैया यहां आकर राज करना चाहते हैं ना, उन्हें फटकने नहीं देना। NSA अजीत डोभाल के घर में शख्स ने गाड़ी के साथ की घुसने की कोशिश। किसी घटना को अंजाम देने से पहले ही सुरक्षा कर्मियों ने शख्स को दबोचा। सुबह करीब 7:45 की घटना। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने शख्स से कर रही पूछताछ। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मानसिक रूप से विक्षिप्त है शख्स। किराए की चला रहा था कार। भारतीय सराफा बाजार में बुधवार को सोने चांदी की तेजी पर लगा ब्रेक। 138 रुपए की गिरावट के साथ 49,440 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोना। वहीं 60 रुपए की गिरावट के साथ 63,045 रुपए प्रति किलो पर पहुंची चांदी। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन स्टॉक मार्केट में गिरावट का दौर रहा जारी। 145 अंकों की गिरावट के साथ 57,996 के लेवल पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 30 पॉइंट्स टूटकर 17,322 के लेवल पर निफ्टी की क्लोजिंग। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और संगीतकार बप्पी दा का मुंबई के जुहू में क्रिटी केयर अस्पताल में हुआ निधन। बप्पी लहरी की उम्र 69 साल थी। बप्पी दा पिछले काफी वक्त से चल रहे थे बीमार। उनका इलाज क्रिटिक केयर अस्पताल में चल रहा था। रात करीब 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। कल होगा उनका अंतिम संस्कार। 27 नवंबर 1952 कोलकाता में जन्मे बप्पी दा ने अपने अलग अंदाज की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। बॉलीवुड को 70 के दशक में डिस्को और रॉक म्यूजिक से रूबरू करवाया।